तो फॉर जीएसटी पेएबल एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट, ये है मैक एसोसिएट्स इन सेम स्टेट का है, सो स्टेट इधर लगा दिया, कंट्रोल ए कर दिया। अब ये सारे ऑप्शन यस रहते हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर भी यस करते हैं हम अभी। अब जीएसटी में इधर आने के बाद सबसे पहले स्टेट महाराष्ट्र रेगुलर है, इसका जीएसटी नंबर मुझे चाहिए, तो जीएसटी नंबर हम इस डॉक्यूमेंट से लेंगे ऐसे। जीएसटी नंबर लिया, पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी आर वन हम हर महीने अपलोड करने वाले हैं, तो इसीलिए मंथली लगाएंगे। ई इनवॉइसिंग को यस कर दिया, एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल, ये आपका मैक एसोसिएट नागपुर का है तो यहाँ पे नागपुर आ जाएगा। इस तरह से ई वे बिल को हम नो करेंगे, नो कर दिया। ये मेरा फर्स्ट सेटिंग हो गया। इधर यस कर रहा हूँ मैं सेकेंड ऑप्शन को, और एच एस एन नंबर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, तो यहाँ पे आप एच एस एन नंबर डाल सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट पुटिंग जीएसटी रेट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल है 18% का रेट में सेट करके रखता हूँ। तो ये मेरे जीएसटी के सेटिंग हो गए। इसके बाद सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एंट्री करने के लिए, तो करंट पीरियड चेंज करूँगा, यहाँ पे 1/4/23 और 31 मार्च 24 होना चाहिए। पहले करेंगे परचेस का एंट्री, तो वाउचर में जाने के बाद ये आपका परचेस वाउचर है, इनवॉइस मोड में है। नाउ लेट्स गो टू द बिल, तो ये मेरा बिल है। सबसे पहले आएगा इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर चला गया इधर ऐसे। उसके बाद पार्टी का नाम है क्रिएटिव कंप्यूटर्स, क्रिएटिव कंप्यूटर्स आ गया। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 30 days। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका स्टेट, उसका स्टेट चेक करना है, यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा है तो ये सेम स्टेट होगा। जीएसटी नंबर रेगुलर है और उसका जीएसटी नंबर भी आपको सेट करना है, तो महाराष्ट्र के लिए ये फर्स्ट जीएसटी नंबर आई एम यूजिंग हियर ऐसे। तो ये पार्टी का नाम बन गया। दूसरा, इधर मुझे लेजर क्रिएट करना हो, देखो ये आइटम इनवॉइस है, और लेकिन हमारा अगर बिल देखा जाए इधर तो ये है असेट्स, तो असेट्स की एंट्री करने के लिए चेंज मोड करके अकाउंटिंग इनवॉइस में जाना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, बस इधर पर्टिकुलर्स में असेट का लेजर क्रिएट करना होगा। तो मैं ये प्रिंटर वाला कर रहा हूँ, सिंगल प्रिंटर वाला प्रिंटर, ये कर दिया। और अंडर फिक्स्ड असेट इन्वेंट्री वैल्यूज आर नो रहेगा। इधर ना एचएसएन कोड जो है, इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे। अब प्रिंटर का मुझे एचएसएन कोड चाहिए, तो उसके लिए मैं गूगल में सर्च कर सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे। देखो एचएसएन फॉर प्रिंटर, ग्राफिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, ये वाला एचएसएन कोड है, आई कैन यूज दिस वन। ये देखो कॉपी कर दिया और इधर लगा दिया इसका, ये प्रिंटर है। फिर जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल है, ये है लोकल परचेस टैक्सेबल, तो लोकल परचेस क्योंकि वो जहाँ से परचेस कर रहे हो महाराष्ट्र वाला है। उसके बाद इसका जीएसटी रेट जो हमारे बिल में होगा, जीएसटी रेट कितना है इसके 9% और 9% लिखा है, इसका मतलब 18% है, तो 18% लिखा। अब ये है कैपिटल गुड्स असेट है, बस ये हमारा लेजर बन गया। अब इसका अमाउंट कितना है 8230, 8230 एंटर करेंगे। इसके बाद इस पे जीएसटी कौन सा आएगा, इनपुट सीजीएसटी एट 9% वाला आएगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये जीएसटी है, सीजीएसटी इधर 9%, ये आपका फर्स्ट जीएसटी है, 740 रुपीज़ आ गया इसका। और उसके बाद अगेन अल्ट सी इनपुट यस जीएसटी एट 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इधर जीएसटी आएगा, इधर यस जीएसटी, ये भी 9% का है ऐसे। तो ये फर्स्ट एंट्री आपका ऐसे पास हो गया। न्यू रेफरेंस यहाँ तक बिल नंबर आता है,
तो इधर देखो इनपुट जीएसटी हमारा कितना हुआ है 740 प्लस 740 मतलब अराउंड 1500 रुपया है। ये इनपुट जीएसटी है। ये जीएसटी हम क्रिएटिव कंप्यूटर्स को देंगे विथ 8230। वो क्या करेगा, ये जीएसटी गवर्नमेंट को देगा और 8230 रुपीज़ उसको रखेगा। मतलब आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये 1500 रुपये पे किया है। ये तो समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब ये परचेस का ट्रांजैक्शन है एक। जब आप परचेस का ट्रांजैक्शन करते हो बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, चेक करो इधर करंट लाइबिलिटी में जाएंगे। देखो करंट लाइबिलिटी है जिसमें ये सन्ड्री क्रेडिटर लिख रहा है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इतना टैक्स पे करना है आपको। ये जीएसटी है, देखो सीजीएसटी और एचजीएसटी 740 तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई कि ये आपने अब तक पे नहीं किया है 1481 रुपीज़। ये ऐसे दिखाता है। अब इसके बाद अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स वाउचर में जाएंगे। अब सेल्स करने के लिए ये सेल्स वाउचर, अब मुझे सेल्स की एंट्री करनी है तो सी ये सेल्स वाला एक एंट्री बना देते हैं। अब सेल्स वाला एंट्री ये वाला बना देता हूँ मैं सोहम इलेक्ट्रिकल्स का, या संदेश स्टेशनरी भी है इधर। चलो ये सोहम का ही बना देता हूँ। सोहम इलेक्ट्रिकल्स पार्टी है, पहले पार्टीज नाम आएगा इधर सोहम इलेक्ट्रिकल्स। ये होता है सन्ड्री डेटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस रहेगा 30 डेज। सेम स्टेट का है, यहाँ पे तो स्टेट दिया भी नहीं है, देखो उसका जीएसटी भी नंबर है नहीं दिया है, लेकिन इधर सीजीएसटी और एचजीएसटी है। इसका मतलब ये कौन है, सेम स्टेट का है। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर नहीं लेना है क्योंकि उनका जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर। अगर जीएसटी नंबर होता तो भाई ये सिलेक्ट कर लेता रेगुलर, बट उनका जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको डालना भी नहीं है इधर। बस सोहम इलेक्ट्रिकल्स को हम क्या सेल कर रहे हैं, हम उनको सेल कर रहे हैं ये अकाउंटिंग एंड एमआई सर्विस। हम तो ये सर्विस हम करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। अंडर क्या होगा, अंडर सर्विस सेल कर रहे हो, अंडर सेल्स ये सेल्स है। इन्वेंट्री रहेगा नो, कॉस्ट सेंटर नो, ये भी नॉट एप्लीकेबल है। जीएसटी एप्लीकेबल है। अब जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ये जो अकाउंटिंग एंड एमआई सर्विस है ना, इसका मुझे एचएसएन नंबर या सैक नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो एसएसी कोड फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज ये आ गया देखो। तो अकाउंटिंग सर्विसेज का कोड है 9982 ये वाला, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। ये ऐसे एंटर करते हैं, इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल है, ये क्या आएगा लोकल सेल्स टैक्सेबल, सेम स्टेट का है ना इसीलिए सेल्स है लोकल सेल्स टैक्सेबल। 18% होता है इसका सर्विसेज का टैक्स रेट 18%। ये सर्विसेज है, ये आ गया। अब इसका अमाउंट देखेंगे क्या है, इसका अमाउंट कितना है 16,500 रुपीज़। तो ये 16,500 रुपीज़ इधर आ गया। इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा, आउटपुट, पहले आउटपुट लिखना होगा, या सेल्स का ट्रांजैक्शन है और आउटपुट सीजीएसटी एट 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सीजीएसटी अगेन 9%। ये तो सेम ही होता है। इसका जीएसटी आ गया 1485 रुपीज़ ऐसे। अगेन आल्ट सी करके और एक बनाएंगे आउटपुट यस जीएसटी एट 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यस जीएसटी है ये, और ये 9% इधर आ गया इस तरह से। देखो इस बार हमारा जीएसटी कितना हो रहा है, ये 1500 और ये 1500, 3,000 रुपये 1500 हो रहा है। सेल्स पे 3,000 है और परचेस पे 1500 रुपये है, राइट। तो एक्चुअली ये हमारी लाइबिलिटी है। ये वाला ट्रांजैक्शन, ये जो हम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं ना, ये GSTR 1 में जाता है। देखते हैं कैसे जाता है। इधर मुझे बिल का नंबर लगाना होगा, तो ये बिल नंबर में सेल्स 123 लिखूंगा ऐसे। देखो अभी ये हमने सेल्स का ट्रांजैक्शन कर दिया। एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में कितना दिखा रहा है, देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये 1500 रुपये डेबिट
और क्रेडिट में दिखा रहा है 2019 में। ये जो क्रेडिट वाला जीएसटी होता है ना, ये आपको पे करना होता है। सेल्स वाला जीएसटी इधर आता है, परचेस वाला जीएसटी इधर आता है। तो आपको करना क्या है, पहले सेल्स वाले जीएसटी से ये परचेस वाला जीएसटी माइनस करना होगा। अब ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले जीएसटीआर 1 देखेंगे। जीएसटीआर 1 देखने के लिए गो टू ऑप्शन है, इधर जीएसटीआर लिखा तो ये जीएसटीआर 1 आ गया। एंटर करते ही मुझे यहाँ पे अनसर्टन दिखा रहा है, एक मिनट। ये देखो इधर ये दिख रहा है, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में 16,500 का बिल है और उस पर CGST और एचजीएसटी कितना हो गया इधर दिखा रहा है। इस तरह से ये GSTR1 बनता है। अभी हमारा क्या काम है, सेल्स का जीएसटी मुझे पता है 3,000, परचेस का जीएसटी 1,500 रुपये, उसको माइनस करना है। और वो माइनस करने के लिए आपको वाउचर में जाना होगा। अब ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है, कौन सा वाउचर होगा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, जर्नल वाउचर में जाना है। जब आप जर्नल वाउचर में जाते हो, सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी ले लो। ये कितना है देखो, 1485 इधर लिख के है। अभी ये वाला ट्रांजैक्शन बहुत आराम से देखो, क्या करना है माइनस करने के लिए। सबसे पहले डेबिट में आउटपुट सीजीएसटी 1485 रुपीज़ है। ये कहाँ से अमाउंट आ गया, ये इधर लिखा हुआ है, इसको एंटर करना है। उसके बाद फिर से डेबिट करो, डेबिट, फिर से आउटपुट वाला दूसरा एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी वो भी इतना ही है 1485, 1485 ऐसे दोनों मिला के कितना हो रहा है देखो 2970। अब इसमें से माइनस करना है इनपुट जीएसटी। माइनस करने के लिए क्रेडिट में, इधर क्रेडिट में इनपुट सीजीएसटी लेना है। इनपुट सीजीएसटी 9% वाला कितना होता है, वो इनपुट वाला कितना है 2290। ये नहीं है, ये इसके वजह से आ रहा है। तो आपको पहले इनपुट वाला देखना पड़ेगा कितना है। देखते हैं, देखने के लिए डे बुक में जाएंगे और ये परचेस वाला देखो। ये परचेस में जो जीएसटी हुआ था कितना है 740.70। आपको ये लिखना होगा, कहीं पे लिख के रखो 740.70, ठीक है। और सेल्स का जीएसटी कितना है 1485, दोनों 1485 है। सेल्स वाला 1485, 1485 और परचेस वाला कितना है 740.70, ठीक है। मैं जब अभी एंट्री करूंगा मुझे बता देना। मैं जा रहा हूं अभी वाउचर्स में, जर्नल वाउचर में। सबसे पहले आप आउटपुट वाले सारे लेजर्स ले लेना। आउटपुट वाले मैं सीजीएसटी ले रहा हूँ, पहले सीजीएसटी लिया, ये 1485 है, ये डाल दिया इधर। फिर से इसको डेबिट करेंगे और फिर से आउटपुट का एसजीएसटी लेंगे। एसजीएसटी आउटपुट 1485। इसके बाद क्रेडिट में इनपुट वाला सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना था 740.70। ये और एक क्रेडिट लेंगे इधर इनपुट एसजीएसटी, ये भी सेम है 740.70। तब आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर में डेबिट में सारे आउटपुट ले लो। अगर आईजीएसटी होता तो हम ऊपर में ले सकते थे उसको, आउटपुट आईजीएसटी। सारे आउटपुट वाले जीएसटी ऊपर डेबिट में लेना है, उसके बाद सारे इनपुट वाले क्रेडिट में लेना है। अब इधर देखो मैच नहीं हो रहा है, ये है ना, ये डेबिट 2970 और ये क्रेडिट इतना है। जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आपकी है जीएसटी पेएबल, क्रेडिट में आएगा। इसके लिए एक नया लेजर बनेगा इधर, क्रिएट जीएसटी पेएबल। अगर पेएबल आता है तो उसका ग्रुप क्या होता है करंट लाइबिलिटीज, तो इसको करंट लाइबिलिटीज में लेके जाएंगे। ये हो गया जीएसटी करंट लाइबिलिटीज। ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट, इधर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इतना करो और देखो इतना ही जीएसटी आपको पे करना है, ये वाला 1488.6। अब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका जीएसटी पेएबल इतना हो रहा है इस तरह से। तो ये वाली जीएसटी पेएबल कैलकुलेटेड, आपने सिर्फ कैलकुलेट किया इसको, कैलकुलेटेड मतलब आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग जीएसटी है जीएसटी पेएबल में अकाउंट ले लिया 1488.60। एंटर कर देते हैं, फिर से बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में जाके
अगर आप इधर जाते हो करंट लाइबिलिटीज में देखो, ये सन्ड्री क्रेडिटर दिखा रहा है और जीएसटी पेएबल्स में क्या दिखा रहा है अभी 14880 जो आपने अभी कैलकुलेट किया। इसके पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाता था, लेकिन उन्होंने आपने अभी माइनस कर दिया। अब रिमेनिंग जीएसटी पेएबल इतना है 1488.60। इसको पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। तो ये पेमेंट है, जब आपको जीएसटी पे करना है तो आप जीएसटी पेएबल का लेजर लोगे इधर ऐसे, कितना है 1488.60, तो 1488.60 इधर जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अब मेरा इधर बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कैश ले रहा हूँ। नरेशन में लिखोगे जीएसटी फॉर अप्रैल, जो भी मंथ का है ना पेड, ऐसे लिखना है। इस तरह से आपकी जीएसटी की एंट्री हो जाती है। तो क्लोजिंग एंट्री करने के लिए आप जब वाउचर में जाओगे, जर्नल वाउचर में, ये जर्नल वाउचर है, तो सबसे पहले सारे ऑल जितने भी जीएसटी है आउटपुट जीएसटी ऊपर डेबिट में ले लो, रिमेनिंग सारे इनपुट क्रेडिट में ले लो, और जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है ना ये आपको इधर जीएसटी पेएबल में लेना है। ठीक है, अंडरस्टूड नाउ?